हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हमने जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रखा है। जो भी साथी जो है वो उस सेशन में जुड़ना चाहे वो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जो है वो जुड़िए और हम जो है वो बेसिक से लेके जो है पूर्ण इंग्लिश का जो है वो ग्रामर का जो है अध्ययन करेंगे। हम जो है आज देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या होते हैं। एवरी वर्ड इन इंग्लिश कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी जो है वर्ड जो है उसको इंग्लिश के अंदर 8 भागों के अंदर जो है विभाजित कर सकते हैं। द टर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच रेफर टू द रोल ऑफ ए वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताता है कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का जो है वो रोल क्या है, उसकी भूमिका जो है वो कैसी है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 जो है वो होती है। हम जो है 8 को एक एक करके जो है वो इनका अध्ययन करेंगे। एक हम एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। राम इज वाइज, कि राम इज वाइज, इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं। इसमें राम जो है वो क्या है, नाउन है। राम जो है वो नाउन है और एक शब्द यूज किया गया है इज। इज क्या है, वर्ब है। एंड वाइज एक शब्द यूज किया गया है जो क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम देखते हैं कि एक ही सेंटेंस में जो है 3 जो है वो प्रकार क्या हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो देखा, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। हम जो है आगे देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 आपको बताया, ये होते कौन कौन से हैं। आपको इनके नाम जो है वो अवश्य याद करने हैं। पहला जो है वो नाउन है ना, पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। दूसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इस इन्हें जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वो है नाउन। हम यहाँ पर जो है नाउन का बड़े विस्तार से जो है वो अध्ययन करेंगे कि नाउन जो है वो क्या है, और नाउन के ऊपर जो हम एक्सरसाइज भी जो है वो करेंगे और नाउन को पहचानने की ट्रिक का भी हम इस वीडियो में जो है वो अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारे साथ जो है वो बने रहिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल एंड बर्ड। यानी कि नाउन क्या होता है, नाउन एक, चाहे वो पर्सन हो, व्यक्ति हो, चाहे थिंग यानी कि वस्तु हो, चाहे वो प्लेस स्थान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो जो है बर्ड हो, इनके नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन जो है वो कहते हैं, यानी कि संज्ञा जो है वो कहते हैं। नाउन, नाउन का मतलब ही होता है, क्या होता है, नेम। जिसका नाम है उसको हम जो है वो नाउन ही कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नाउन, हम जो है कुछ नाउन के एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। पर्सन, पर्सन के अंदर आप देखोगे कि जो भी नाम है ना, रमेश, राकेश, राहुल, महेश, दिनेश, या आपको मिल जाए एक फार्मर, क्या मिल जाए, फार्मर, इसको भी हम क्या कहेंगे, नाउन जो है वो कहेंगे। इसी प्रकार किसी वस्तु का नाम है ना, किसी वस्तु का नाम देखो, चेयर है, टेबल है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, राइस है, ट्री है, गोल्ड है, ये सभी जो है वो क्या है, नाउन है। किसी प्लेस का नाम, जैसे आगरा, जयपुर, दिल्ली, ग्राउंड, गार्डन, ये जो भी प्लेस है, रेलवे स्टेशन, ये सब जो है वो किसमें आता है, नाउन के अंदर आता है। और किसी भी एनिमल या बर्ड्स का नाम, जैसे लोयन है ना, पैरट, ये सब जो आते हैं वो किसमें आते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे इन ए सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, है ना। आप देखोगे कि एक नाउन जो है वो एक सेंटेंस के अंदर जो है वो कौन कौन से रोल करता है, सब्जेक्ट का करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल करता है, सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट का रोल करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल जो है वो करता है ना, अपोजिट एंड मॉडिफायर, ये सब जो है वो नाउन का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे हमने इससे पहले जो है सब्जेक्ट के पार्ट जो है वो देखे, प्रेडिकेट के पार्ट देखे, उसमें देखा कि एक नाउन को किस प्रकार से यूज किया जाता है। नाउन कैन, है ना। अब हम देखेंगे नाउन कैन नेम ए पर्सन, नाउन जो है वो एक
पर्सन का नाम हो सकता है, जिस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रेसिडेंट, है ना, माई मदर, ये सब क्या है, नाउन है, ये पर्सन के रूप में जो है वो है। आगे हम देखेंगे नाउन कैन बी ए प्लेस, नाउन एक प्लेस भी हो सकता है, जैसे ये आपको दिखाएंगे सिटी, है ना, माई बेडरूम, है ना, माउंट, माउंट विसुवियस, ये सब जो है वो क्या है, नाउन है। इसी प्रकार से नाउन कैन नेम थिंग्स, आप जो है वो किसी भी जो है थिंग को, जो वस्तु हो, जैसे शू हो, है ना, पेन हो, फ्रीडम हो, साइकिल हो, ये सब क्या है, नाउन जो है वो आता है। एनिमल जो है जितने भी है वो भी नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे लॉयन, जेब्रा, स्नेक, ये सब जो है वो, फ्लेमिंगो, ये सब किसमें आते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो है वो देखेंगे नाउन, हमने समझ लिया नाउन कौन है, एक नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है ना। अब जो है नाउन को देखेंगे हम पार्ट में। नाउन को हम मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो है वो काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, है ना, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके। जिस प्रकार से जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये सारे जो है वो तीनों इसमें आएंगे, ये तीनों जो है वो आएंगे काउंटेबल नाउन, उन्हें जो है वो गिना जा सकता है। जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन के अंदर राम, अकबर, इंडिया, दिल्ली, ये सब जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। कॉमन नाउन इसमें मैन, किंग, सिटी, कंट्री, ये सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन इसमें हेड, पैक, क्लास, आर्मी, ये सब जो है वो आते हैं किसमें, कलेक्टिव नाउन में। अब देखें अनकाउंटेबल नाउन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक मटेरियल, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। मटेरियल के अंदर जो है जैसे गोल्ड, आयरन, वाटर, ये सब जो है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो है वो चाइल्डहुड, सोल, इलनेस, लाफ्टर, ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। हम जो है एक एक करके इस जो नाउन के जो टाइप है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। क्या देखते हैं, प्रॉपर नाउन, है ना। 5 प्रकार बताए, उसमें से आपको प्रॉपर नाउन जो है हम देखेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन या थिंग। एक पार्टिकुलर नेम जो होगा, है ना, एक पार्टिकुलर नेम होगा या प्लेस होगा या थिंग होगी, उसे हम जो है वो क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन जो है वो कहेंगे। प्रॉपर नाउन बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। आपको इतना याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षरों से स्टार्ट होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विराट कोहली एक नेम है, एक पार्टिकुलर नेम है ना, तो हम जो है वो क्या कहेंगे, ये जो है वो प्रॉपर नाउन है। और इंडियन भी एक प्रॉपर नाउन है। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल, भी प्रॉपर नाउन जो है हो कौन कौन से हो सकते हैं। स्पेसिफिक पीपल, जितने भी स्पेसिफिक पीपल होते हैं, है ना, पीपल का नाम होता है, मोहन, सोहन, सुनीता, जो भी है, ये सब क्या किसके अंदर आते हैं, ये जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। स्पेसिफिक प्लेस, जितने भी स्पेसिफिक प्लेस है ना, हॉलीवुड, फ्रांस, क्लासरूम, ये सारे जो है वो किस में आते हैं, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और स्पेसिफिक थिंग्स, है ना, जैसे पैनासोनिक, टोयोटा, है ना, ये सब किस में आते हैं, जितने भी स्पेसिफिक थिंग्स है वो भी जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। कैलेंडर वर्ड, जितने भी कैलेंडर के वर्ड है वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन के। जैसे मंडे, नवंबर, है ना, क्रिसमस डे, ये सब किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। पब्लिश वर्क एंड मूवीज, जितने भी पब्लिश वर्क्स है वो सारे, और मूवीज जो है वो सब जो है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग, है ना, ये सब किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, जैसे जॉन, इंडिया, संडे, जनवरी, क्रिसमस, दिवाली, होली, गूगल, सैमसंग, विलियम, गोवा, आगरा, ताजमहल,
किसी का नाम जैसे जैक, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है वो होते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड नंबर हमारा आ जाता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ सेम काइंड, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि सेम ही प्रकार की वस्तु को जो है वो अलग अलग क्या दे दें, नाम दे दें, या कॉमन नाम जो होता है ना, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। जिस प्रकार से देखिएगा कि एक मान लो जो है शब्द है न्यूज़पेपर, क्या है, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो है वो खुद क्या है, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जो है वो एक कॉमन वर्ड है। और जैसे न्यूज़पेपर पर नाम आ जाए किसी के, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, वाशिंगटन पोस्ट, है ना, ये नाम आ जाए तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जो है वो होते हैं, है ना। इसमें देखिएगा ये न्यूज़पेपर जो है वो एक क्या है, कॉमन नाउन है, और एक जो है ये न्यूज़पेपर का नेम है वाशिंगटन पोस्ट, ये जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है ना। आगे देखिएगा, हर हैज़बैंड इज कोल्ड फ्रैंक, है ना। यहाँ पर जो है हैज़बैंड क्या है, हैज़बैंड यहाँ पर जो है वो कॉमन है, क्योंकि हैज़बैंड जो है वो एक जाति है ना। तो यहाँ पर फ्रैंक जो है वो एक स्पेसिफिक नेम है ना, तो इसलिए इसको जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, एग्जाम्पल देखने कॉमन नाउन के एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से है। जनरल पीपल, है ना, जनरल जो पीपल होते हैं, सामान्य जो पीपल, जैसे वीमेन, फ्रेंड, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अलग अलग जो है वो नाम हो सकते हैं। अगर नाम आ जाए स्टूडेंट के अंदर, जैसे सुनील कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट खुद तो वर्ड जो है वो तो कॉमन के अंदर आएगा, और जो किसी का नाम आ जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। जनरल प्लेस, जैसे लिविंग रूम, स्टोर, स्कूल, है ना, अगर स्कूल का नाम आ जाएगा तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। इसी प्रकार जनरल थिंग्स, टेलीविजन, डॉग, है ना, टेलीविजन की अगर कोई कंपनी है, कंपनी का नाम आ जाए तो जिससे संबंधित टेलीविजन है ना, तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये टेलीविजन जो है वो क्या है, ये एक जनरल थिंग्स है, तो इसके लिए हम जो है वो कॉमन नाउन जो है इसको मानते हैं। अब हम जो है डिफरेंट देखेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इज दैट कॉमन नाउन रेफर टू जनरल थिंग्स, है ना, कि कॉमन नाउन जो है वो जनरल यानी सामान्य जो चीज़ें होता है उनको बताता है, जैसे सिटी, माउंटेन, ये सामान्य चीज़ें जो है उनको बताती है। एंड द प्रॉपर नाउन्स रेफर टू स्पेसिफिक नेम, है ना, लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक नेम को बताता है ना, इस चीज़ का नाम जो है वो बताता है। यहाँ हम जो है वो एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि नाउन जो है ना वो आप दो प्रकार से कर सकते हो, है ना। एक क्या किया, प्रॉपर, और एक किया कॉमन, है ना, दो नाउन कर दिया। दे हैव इन, अगर किसी का नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, और अगर किसी का नाम नहीं है तो वो क्या है, कॉमन नाउन। यहाँ पर एक ट्रिक समझ सकते हो इसे, कि अगर किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, अगर किसी का नाम नहीं है तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल में देखिएगा, लेडी जो है वो किसी का नाम नहीं है ना, लेकिन लेडी के अंतर्गत एक नाम आता है और वो होता है जैसे रानी। रानी किसी लेडी का नाम जरूर है, तो ये जो रानी आई है वो तो आएगा प्रॉपर नाउन में। ये लेडी जो है वो सबके लिए यूज हो सकता है ना, सरोज, सुमन, सब, है ना, ये लेडी सबके लिए जो है यूज हो सकता है ना? इसी प्रकार से डे, है ना, डे शब्द जो है वो क्या है, नाम नहीं है, बल्कि डे के अंदर जो है वो नाम है। कौन कौन से, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या आते हैं, वो प्रॉपर नाउन आते हैं। मंथ, खुद शब्द मंथ जो है वो किस में आएगा, कॉमन के अंदर, क्योंकि ये कॉमन है ना। और जून, जुलाई, ये जो भी है ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर देखोगे कंट्री क्या दे रखा है, कंट्री,
कंट्री शब्द जो है वो किस में आएगा, ये कॉमन शब्द है, ये हर देश के लिए यूज होता है, इसलिए इसके अगर किसी देश का आ जाए नाम जैसे नेपाल, इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, है ना। अगर कोई ओशियन आ जाए, जैसे कोई महासागर जो है वो शब्द हो, तो जो है वो कॉमन नाउन है। अगर किसी स्पेसिफिक नाम आ जाए किसी ओशियन का, है ना, जैसे स्पेसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, उसका नाम आ गया, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कार जो है वो एक कॉमन वर्ड है ना, कॉमन कार, क्योंकि कार के कई नाम जो है वो हो सकते हैं, जिसमें एक नाम जो है ओडी है ना, तो ये ओडी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कार जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉमन नाउन हो जाएगी। ड्रिंक के अंदर भी जो है कई नाम जो है वो होते हैं, ड्रिंक एक कॉमन है, और ड्रिंक के अंदर जैसे आ गया पेप्सी, है ना, तो फिर आप क्या बनोगे इसे, तो इसे प्रॉपर नाउन मानोगे। सिंगर जो है, सिंगर अनेक होते हैं, है ना, ये सिंगर एक क्या है, कॉमन वर्ड है। और अगर किसी विशेष सिंगर का नाम आ जाए, जैसे हमें सोनू निगम का आया, तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेसिफिक नाउन जो हो जाएगा। तो यहाँ हमें देखने का भी बात यही है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स होते हैं, और जबकि कॉमन नाउन होता है वो एक जनरल जो है वो होता है, जो सबके लिए यूज हो सकते हैं। आगे हम जो है वो देखेंगे कोलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक जो है वो भी बोलते हैं। ये कोलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रेफर टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप या कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक समूह को बताता है, एक ग्रुप को जो है वो बताता है। जिस प्रकार से वर्ड लाइक ग्रुप, जैसे एक ग्रुप शब्द है, ये किसको बताएगा, ग्रुप को बताएगा, समूह को बताएगा। हेड शब्द भी जो है वो झुंड को जो है वो बताएगा। एरे शब्द भी जो है वो झुंड को जो है वो या एक समूह को जो है बताएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड वाटरलू, है ना, तो यहाँ पर आर्मी जो शब्द है वो एक समूह को बताता है, यानी कि आर्मी कोई एक व्यक्ति नहीं है, आर्मी जो है एक समूह है। इसी प्रकार से द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम जो है वो किसी एक आदमी से मिलकर नहीं बनी होती, इसमें समूह होते हैं, तो इसीलिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, एक जो वर्ड का जो है पक्षियों का जो झुंड है ना, उसको जो भी हम जो है वो किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। सुनीता बॉट ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये बंच जो है यानी गुच्छा जो है जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, एक कलेक्टिव है, यानी कि एक समूह है जो है वो है। यानी कि जिसमें आपको लगे कि जिस वर्ड में आपको ऐसा लगे कि इसमें जो है वो एक समूह का जो है वो बोध हो रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। आगे हम जो है इससे संबंधित कुछ और वर्ड जो है वो देखते हैं, जैसे ए हेड ऑफ काउज, यानी कि एक जो है काउओं का या जो है गायों का झुंड, है ना, तो इसमें जो है बहुत सारी गायें हैं। ए गैंग ऑफ रोबर्स, है ना, गैंग में जो है वो एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे जो है वो होते हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, है ना, एक बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब बैंड ऑफ म्यूजिशियन के अंदर बहुत सारे जो है वो एक समूह होता है लोगों का, है ना। ए किंडल ऑफ किटन, है ना, किंडल ऑफ किटन के अंदर जो है वो जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ए लिटर ऑफ पुपीज, है ना, जो कुत्तों का जो है वो झुंड होता है, यानी कि जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं पुपी, इनसे संबंधित। ए हेड ऑफ कैटल, जो पशुओं का जो है वो झुंड हो, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ये सारे शब्द हमने जो देखे हैं वो सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन जो है वो है। अब हमने जो है वो यहाँ तक हमने 3 प्रकार के जो है वो नाउन देख लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। इससे संबंधित जो है वो हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, जैसे हमारा नाउन का पार्ट जो है वो पूरा हो जाए। तब तक आप इस तीनों प्रकार को जो है वो देखते रहिए, इन्हें जो है वो बार बार रिवाइज करते रहिए। हम फिर जो है बचे हुए 2 पार्ट्स मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।